अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। बहुत से लोगों ने कहा है कि सर क्रेव मार्ट के बारे में बताएं कि क्रेव मार्ट पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, अर्निंग कितनी है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करें ताकि हमें पता चल जाए कि भाई क्रेव मार्ट पर काम कैसा है, इनड्राइव और येंगो से बेहतर है, अच्छा है या फिर उसकी तरह है या फिर उससे बेकार है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्रेव मार्ट पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, वहाँ पे कितनी अर्निंग होती है, क्या हिसाब किताब होता है, ये आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। ये भी एक पंगा है कि भाई क्रेव मार्ट और इनड्राइव ये साथ साथ क्या चक्कर है। सर चक्कर कुछ भी नहीं है। क्रेव मार्ट पहले सिर्फ क्रेव मार्ट था, अब वो इनड्राइव प्लस क्रेव मार्ट हो गया है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के ऊपर आपको क्रेव मार्ट और इनड्राइव एक साथ देखने को मिल जाएगा। उनके बैग्स के ऊपर, उनकी शर्ट्स के ऊपर आपको दिख जाएगा कि भाई इनड्राइव और क्रेव मार्ट दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो काम के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आई, ना ही इनके स्टोर्स के ऊपर कोई चेंजेस आई है कि भाई स्टोर अलग हो गए हो या ये अलग हो गया, वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सिर्फ इनड्राइव और क्रेव मार्ट एक साथ हो गए। जैसे कि उबर और करीम जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं और वो मर्ज हुई हुई हैं, यानी कि उबर और करीम दोनों एक ही कंपनी है, चलती अलग अलग हैं। अब क्रेव मार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? क्रेव मार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ऐसे होती है कि आप क्रेव मार्ट के किसी भी स्टोर पे जाएंगे, जो आपके आसपास स्टोर बने हुए होते हैं क्रेव मार्ट के। यहाँ पे अगर हम चले जाएं कि पावर हाउस जो है, जहाज़ वाला जो पावर हाउस आता है 2 मिनट से आगे वाला, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, सलीम सेंटर और पावर हाउस के बीच में राइट हैंड पे जो शेल पंप वाली तरफ है, उस तरफ इनका स्टोर बना हुआ है। गुलशन में इनका स्टोर है और बहुत सी जगह इनके स्टोर है जो कि आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे, क्रेव मार्ट के स्टोर्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको वहाँ पे भाई राइडर भी भरपूर मिल जाएगा, जैसे कि फूड पांडा का होता है। तो इनके स्टोर के पास हर वक्त रश लगा रहता है राइडर्स का। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना ओरिजिनल एनआईसी लेकर जाएंगे। आप इनको जाके बोलेंगे मैंने क्रेव मार्ट के अंदर काम करना है। वो आपका ओरिजिनल एनआईसी अपने पास रखेंगे जब तक आपकी शिफ्ट होती है, यानी कि जब तक आप काम कर रहे होते हैं वो आपको ओरिजिनल एनआईसी अपने पास रखेंगे और आपको जॉब पर लगाएंगे। आपको वो बैग्स प्रोवाइड करेंगे, आपको वो हेलमेट और ये सारी चीज़ें, जैकेट्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे। यहाँ पे अर्निंग का क्या हिसाब होता है, यहाँ पे आपको रेडियस मिलता है और टाइमिंग्स मिलती हैं। आप अपनी शिफ्ट चूज करेंगे कि आपको कितने से कितने बजे तक की शिफ्ट लगानी है और आपको हर हाल में फिर वो शिफ्ट लगानी है। आपको ऐसा नहीं कि आप जैसे इन ड्राइव और येंगो पे होते हैं कि भाई राइड लगा ली, चल यार बैठ गए कहीं पे, नहीं आ रही, ऑफ कर दिया, ऑफलाइन हो गए, यहाँ निकल गए वहाँ निकल गए। वो वाला हिसाब यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको परमानेंट जो आपने शिफ्ट चूज की हुई होती है, आपने उस शिफ्ट के अंदर काम करना होता है और उस शिफ्ट में आपने ऑनलाइन ही रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन हो जाए, आपने ऑनलाइन ही रहना है और जो ऑर्डर आपके पास आए आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। और इसके अंदर आपको रेडियस दिया जाता है, तकरीबन 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ऐसा एक रेडियस होता है जिसके अंदर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। इसके बाहर का आपको ऑर्डर नहीं आएगा। वहीं से आपको ऑर्डर आएगा, स्टोर से आपने सामान पिक करना होता है और जहाँ का ड्रॉप ऑफ होता है वहाँ पे जाके आपने ड्रॉप करना होता है। और आपको पर ऑर्डर यहाँ पे हिसाब किताब मिलता है, पर किलोमीटर का हिसाब नहीं होता। पर ऑर्डर आपको मिलते हैं 80 रुपये। यानी कि एक ऑर्डर आया जिसको आपने कंप्लीट किया, आपने यहाँ से स्टोर से सामान उठाया, जाके उस बंदे को दिया और वापसी आए, आपको मिल गए 80 रुपये। ये हिसाब किताब यहाँ पर होता है। अगर आप येंगो और इनड्राइव के हिसाब से देखें, पर राइड के हिसाब से, तो आपको बहुत कम पैसे लगेंगे क्रेव मार्ट पे, क्योंकि येंगो पे अगर आप कोई राइड लगाते हो तो आपको मिनिमम फेयर 80 रुपये गारंटेड फेयर होता है। भले उसका कैश 50 रुपये बन रहा हो, 30 रुपये आपके वॉलेट में जाते हैं, तो गारंटी जो फेयर होता है वो 80 रुपये होता है। उसके ऊपर येंगो आपको कुछ ना कुछ बोनस भी देता है। और ऐसा नहीं होता कि क्रेव मार्ट पे जो आपने राइड लगाई है जितने डिस्टेंस की, उसके आपको 80 रुपये ही आपका किराया बन रहा हो, ज़्यादा भी बनता है इन ड्राइव के ऊपर और येंगो के ऊपर भी। तो यहाँ पे जो है वो फिक्स प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। अब सीन ये होता है कि आप यहाँ पे टोटल काम करते हो, पूरा वीक आपने यहाँ पे काम किया, तो आपको ऐसा नहीं है कि डेली यहाँ पे पैसे मिलेंगे। आपने जो पूरा वीक काम किया होता है उसके बाद आपको जैसे ही वो वीक खत्म हो गया तो उसके 1-2 दिन बाद आपको आपके जैस कैश में वो टोटल अमाउंट पिछले हफ्ते की सारी जितनी भी आपकी अर्निंग होती है वो आपको मिलती है। ये क्रेव मार्ट की कुछ अर्निंग की आपको मैंने चीज़ें बता दी और आपको ये भी बता दिया आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाते हो इसके ऑफिस में जाके।
इनके स्टोर में जाके। अब इसके अंदर जो मसले हैं ना, ज़रा उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप बोलें सही है यार 80 रुपये मिल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, मेरे लिए सही है। छोटा सा रेडियस होगा तो आराम से उनसे काम होता रहेगा, राइड्स आती रहेंगी। अब थोड़ा मसलों की तरफ भी आ जाते हैं। मसले क्या हैं? मसले ये हैं कि जब आपके पास आता है ऑर्डर तो आपको वहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा। जब आप स्टोर के अंदर जाओगे, आपके पास ऑर्डर आया, आप वहाँ पे दिखाते हो गार्ड को कि भाई मेरा ये ऑर्डर लगा हुआ है, मुझे ये सामान चाहिए, तो आप स्टोर के अंदर जाते हो, क्योंकि आप बाहर ही बैठे हुए होते हो, आपको अंदर अलाउ नहीं होता ऐसे जाना कि आप अंदर जाके बैठ जाओ, आप बाहर ही बैठे रहते हो। जब आपके पास ऑर्डर आता है आप गार्ड को दिखाते हो, उसके बाद आपको अंदर भेजता है, अंदर आपने वेट करना है। और यहाँ पे जो क्रेव मार्ट का जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो लोग बताएंगे कि भाई क्रेव मार्ट के अंदर क्या जलालत होती है उनके साथ। स्टोर्स के अंदर फुल गर्मी होती है और आपको भाई वहाँ पे गर्मी में बिठा देते हैं ये लोग, और आपका जो ऑर्डर होता है वो निकालने लग जाते हैं, वो सामान आपका देने लग जाते हैं। आपको काफ़ी देर यहाँ पे जलालत झेलनी पड़ती है, बहुत टाइम आप इंतज़ार करते हो, गर्मी के अंदर बैठे रहते हो। उसके बाद जब आपको ऑर्डर मिलता है आप वो ऑर्डर लेते हो, वो ऑर्डर ले जाके आप देते हो कस्टमर को। अब कस्टमर 10वें फ्लोर पे है या कस्टमर 5वें फ्लोर पे है या कस्टमर ग्राउंड फ्लोर पे है, आपका टाइम पार्सल में वैसे भी लगता है। तो जैसे ही आप फिर कस्टमर को पार्सल डिलीवर करते हो उसके अंदर आपका टाइम ज़ाया होता है, फिर आप वापसी आते हो स्टोर पे। तो ये सारा जो मसले मसाइल है ना, आपका टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं। आपने एक राइड उठाई, उसका आपने पिकअप के अंदर इतना टाइम लगाया, उसके आपने ड्रॉप ऑफ में इतना टाइम लगाया, इतने में आप येंगो पे 2-3 राइडें, इंड्राइव पे 2-3 राइडें लगा लोगे, जितने में यहाँ पे आप एक पार्सल छोड़ते हो। दूसरे मसले यहाँ पे आपको अपने सीनियर से, आपका जो सुपरवाइजर होगा आपके स्टोर का, जो भी आपके स्टोर में बड़े पोस्टों पे बैठे हुए होंगे ना, उनकी आपने बातें भी सुननी है भाई। वो आपको बातें भी सुनाएंगे, वो आपसे बात इस तरह करेंगे कि आपको लगेगा भाई मैं तो इनका मुलाजिम हूँ, मैं तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ, इनका नौकर हूँ। तो ये सारे पंगे भी आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे होगे। अगर आप इंड्राइव और येंगो बाइकिया पे काम करते हो तो आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी आज़ादी से काम कर रहे होते हो। आपके ऊपर कोई आपको सुनाने वाला नहीं होता, आपको कोई प्रेशर देने वाला नहीं होता। लेकिन क्रेव मार्ट पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपको सुपरवाइजर्स के अंडर, आपके जो आपके बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए होंगे लोग, स्टोर के लोग, उनके अंडर काम करना होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वो आज़ादी वाली फीलिंग नहीं मिलेगी। बेनिफिट यहाँ पे सिर्फ ये है कि जब आप पार्सल डिलीवर करते हो तो पार्सल जो इस तरह के होते हैं, जो कि फूड पांडा के हो गए, जो कि क्रेव मार्ट के हो गए, इनके अंदर आपको मिलती हैं टिप्स। और वो जो टिप होती है ना, वो होती है आपकी फिर सही मायनों में बचत। आपने जो पूरी टाइमिंग सेट की हुई है, आपने उसके अंदर लगाए 20 ऑर्डर, 20 ऑर्डर के कितने बने? 1600 रुपये, जो कि आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेंगे। आप पूरा वीक काम करोगे, अगले वीक आपको मिलेंगे, मतलब वो 1600 रुपये आपके स्टॉक हो गए। अब जो कस्टमर होगा वो आपको टिप देगा ऊपर से। अगर मिसाल के तौर पे 300 बन रहे हैं, उसने आपको 350 दे दिए, वो 50 रुपये आपकी टिप बन गई। इसी तरह कर करके अगर दिन के आपके 300-400 रुपये टिप निकलती है तो फिर जाके आपका यहाँ पे काम चलता है, वरना टिप के बगैर बिल्कुल यहाँ पे कोई आपको बचत नहीं है, आप सारा दिन लगे रहोगे। अब आ जाते हैं ज़रा अर्निंग के ऊपर कि भाई इनड्राइव और बाइकिया जो है और येंगो जो है, इसमें ज़्यादा अर्निंग है या फिर क्रेव मार्ट के अंदर आपको ज़्यादा अर्निंग देखने को मिलेगी? इनड्राइव और येंगो बाइकिया जो ये वाली कैटेगरीज हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आप पर किलोमीटर के हिसाब से काम करते हो, पर राइड के हिसाब से, जो भी आपका हिसाब किताब इनड्राइव येंगो बाइकिया पे बनता है, इसके अंदर अर्निंग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी और आप ज़्यादा कमा सकते हो। ज़्यादा एफर्ट करके आप ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एक साथ होंगे, आप येंगो पे भी एक वक्त में ही काम कर सकते हो, उसी के साथ साथ इनड्राइव भी यूज़ कर सकते हो, बाइकिया भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे, आप काम भी ज़्यादा कर सकते हो, अर्निंग भी ज़्यादा हो सकती है। जबकि क्रेव मार्ट में आप एक जगह पे स्टॉप हो गए, आप एक जगह पे हो, बस आपने सिर्फ क्रेव मार्ट की राइड्स लगानी है, आपको कंपनी जो राइड प्रोवाइड करेगी आपने वो लगानी है और कंपनी के अंडर काम करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मसले होंगे अर्निंग के मामले में। तो अर्निंग के लिए जो बेहतर है वो इनड्राइव, बाइकिया और येंगो, ये चीज़ें अर्निंग के हिसाब से बेहतर हैं और क्रेव मार्ट इनके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं है। और जब आप उस तरीके को समझ जाते हो तो फिर आप आसानी से काम करते हो और अच्छी अर्निंग भी करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।